क्या पॉसिबल है 60 दिन के अंदर बोथ ग्रुप्स को रिवाइज करना फॉर जैन 2025 एग्जाम्स? ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि 60 दिन भी पूरे नहीं बचे हैं, 58 डेज के आसपास आपका एग्जाम का टाइम बचा हुआ है और बहुत पैनिक आपको हो रहा होगा और बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि बोथ ग्रुप्स देने की जो मेरी स्ट्रेटेजी थी अब उसको देने का टाइम नहीं बचा है और मुझे सिंगल ग्रुप के ऊपर स्विच हो जाना चाहिए। तो बेटा ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो तो आपकी जो इंटेंशन है ना कि मैं सिंगल ग्रुप के ऊपर आ जाता हूँ, वो इंटेंशन डेफिनेटली चेंज हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने एक बहुत ही अमेजिंग स्ट्रेटेजी बताई है और अगर आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके एक प्लान बनाते हो तो बहुत आसानी से आप अपने बोथ ग्रुप्स रिवाइज कर सकते हो। इनफैक्ट एक ग्रुप आप 2 बार रिवाइज कर पाओगे फॉलोइंग दिस स्ट्रेटेजी। अगर आपने किसी सब्जेक्ट को नहीं भी रिवाइज किया है आज तक तो भी मैंने एक टाइम एलोकेट किया हुआ है, वहां पे आप उस सब्जेक्ट को पिकअप कर सकते हो। सो दिस इज गोइंग टू बी वन अमेजिंग स्ट्रेटेजी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, डू लाइक दिस वीडियो एंड आप कमेंट करना अगर आपको इस स्ट्रेटेजी के अलावा कोई और अलग टाइप की स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए तो भी। मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग स्ट्रेटेजी है और अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो 60 दिन के अंदर आप बोथ ग्रुप्स का सिलेबस बहुत आसानी से रिवाइज कर सकते हो और इनफैक्ट सिर्फ एक बार नहीं रिवाइज करोगे, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनको आप 2 बार भी रिवाइज कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखते हुए जाना। राइट, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा। 60 दिन तो आपको नहीं मिलेंगे, मतलब जब ये वीडियो आपको अब देखने को मिलेगी चैनल के ऊपर, आई थिंक उस टाइम के आसपास 58 डेज ही होंगे जो बचे होंगे। लेकिन मैंने ये जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसके अंदर आप 50 दिन के अंदर अपना पूरा कंप्लीट बोथ ग्रुप्स का सिलेबस रिवाइज कर पाओगे। आपको इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है और प्लान बनाना है। ध्यान से सुनते हुए जाना। आप क्या करो, आप ना दोनों ग्रुप्स को 30-30 दिन में डिवाइड कर दो। 30 दिन आपको एक ग्रुप को देने हैं और 30 दिन आपको दूसरे ग्रुप को देने हैं। लेकिन यहाँ पे कैच ये है कि सबसे पहले जो आप ग्रुप पिकअप करोगे फॉर रिवीजन, दैट इज गोइंग टू बी ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 आपको बाद में पिकअप करना है। इसका रीजन ये है कि जब आपके पेपर शुरू होते हैं, सबसे पहले ग्रुप 1 के पेपर होते हैं, तो आप ना प्लान ऐसे बनाओ कि ग्रुप 1 जब आप रिवीजन करने के लिए पिकअप कर रहे हो ना, तो आप एग्जाम वाली रिवीजन भी कर पाओगे वहां पे। ठीक है, तो इस वजह से आपको सबसे पहले जो ग्रुप पिकअप करना चाहिए वो ग्रुप नंबर 2 है। ओके, अब आपको क्या करना है, ग्रुप नंबर 2 के अंदर टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने, 3 सब्जेक्ट है। एक आपका ऑडिट का है, एक कॉस्टिंग का है, एक एफएम एसएम का है। आपको ये करना है कि हर एक सब्जेक्ट को 3-3 घंटे एलोकेट कर देने हैं। ओके, हर रोज आपको एक सब्जेक्ट को 3 घंटे पढ़ना है। और आप पढ़ाई कैसे करोगे बेटा, 2.5 घंटे आपको प्योर रिवीजन करनी है, पढ़ाई करनी है और आपने उस 2.5 घंटे के अंदर जो भी पढ़ा लास्ट के 3 मिनट उसको रिवाइज करना है। आपको जो भी मुश्किल लग रहा है आप उसको मार्क करके रख लो। राइट, जब आप 30 मिनट आपने जो 2.5 घंटे के अंदर पढ़ा उसकी रिवीजन करोगे तो आप साथ साथ में पढ़ भी रहे हो और रिवीजन के टाइम पे उसकी रिवीजन भी करते हुए चले जाओगे। जब आपका पूरा दिन का पढ़ाई हो गया 9 घंटे का, इसके बाद आपको क्या करना है, 1.5 घंटा और एलोकेट करना है क्वेश्चन सोल्विंग के ऊपर। तो उस दिन आपने सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक पढ़े, जो भी कंसेप्ट पढ़ा, आपको उसके क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। मैं कहूंगी ऑडिट के लिए 30 मिनट भी आपने एलोकेट किए तो मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन क्योंकि कोस्टिंग और एफएम एसएम ये कुछ ऐसे आपके सब्जेक्ट है, स्पेशली एफएम और कोस्टिंग, जहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो अगर आप सिर्फ 30 मिनट क्वेश्चन सोल्व करते हो तो वो सफिशिएंट नहीं होगा। तो मैं कहूंगी अगर आपका अभी भी कोस्टिंग के ऊपर इतना हाथ अच्छा नहीं है तो आप 1 घंटा और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो बेटा। और आप ऐसा कर सकते हो कि 30-30 मिनट क्वेश्चन सोल्व करने की बजाय एफएम के 1-1 घंटा क्वेश्चन सोल्व करो। 1 घंटा कोस्टिंग और 1 घंटा आपको यहाँ पे एलोकेट करना है एफएम के क्वेश्चंस को। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ रिवीजन करनी है तो 30 मिनट चल जाएगा। आप 30 मिनट जो भी कंसेप्ट आपने पढ़े आप उसके क्वेश्चंस को सोल्व करो। ये आपको कितने दिन फॉलो करना है, 20 दिन। मैम लेकिन आपने तो बोला कि 30 दिन निकाल के रख दो, 20 दिन में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यस ऑफ कोर्स हो जाएगा। अगर मैं ऑडिट की बात करूं, आप 3 घंटे हर रोज पढ़ रहे हो, 20 दिन आपने कितने घंटे पढ़ाई करी, 60 घंटे। 60 घंटे में फास्ट ट्रैक बैच कंप्लीट हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट का। सो आप समझ रहे हो बेटा। सो मैं आपको क्या कह रही हूं, आप 60 घंटे में एक सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। हाँ डेफिनेटली अगर आपको ऐसा लगता है कि यार कोई सब्जेक्ट मेरा जल्दी भी खत्म हो सकता है, मेरा सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा है, तो आप उसको 3 घंटे मत दो, आप उसको 2 घंटे दे दो। जो सब्जेक्ट आपका वीक है आप उसको ज्यादा टाइम दे दो। तो ये थोड़ी बहुत रीएलोकेशन आप कर सकते हो। 20 दिन के अंदर आपने 3 सब्जेक्ट रिवाइज कर दिए। उसके बाद जो रिमेनिंग के 10 दिन है वहां पे आप ग्रुप 1 का एक सब्जेक्ट पिकअप कर लो जो आपको लगता है यार मेरा अच्छा सब्जेक्ट है और यहाँ पे ना ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और लेंदी भी है और मुझे ये एग्जामिशन भी दिलाएगा और ग्रुप 1 को सपोर्ट भी करेगा।
और इनफैक्ट शायद ये मेरे एग्रीगेट को भी सपोर्ट कर सकता है। मैं बोलूंगी वो सब्जेक्ट है अकाउंटिंग। मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। आपको 10 दिन हर रोज एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, वो है अकाउंटिंग। कितने घंटे दिए आपने अकाउंटिंग को? 100 घंटे। हाँ, बड़ा सब्जेक्ट है, बट 100 घंटे बहुत ज्यादा है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। अगर आप रेगुलर क्लास लेते हो तो 200 घंटे बैच में बनते हैं, राइट। आप तो रिवीजन कर रहे हो तो 100 घंटे में आप बहुत अच्छे से उस लेवल की तैयारी कर सकते हो कि आप एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो। अभी आपको समझ में आएगा आगे जाके मैंने अकाउंटिंग यहाँ पे क्यों रखा। जब ये 30 दिन खत्म हो जाएंगे, अगले 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है, ग्रुप 1 के जो बाकी 2 सब्जेक्ट है उसकी रिवीजन पिकअप करनी, दैट इज टैक्सेशन, लॉ। और जो ग्रुप 2 का आपको सबसे मुश्किल सब्जेक्ट लगता है, आप उसकी रिवीजन यहाँ पे पिकअप कर लो। समझ में आया? यहां पे भी आप 3-3 घंटे ही पढ़ोगे, ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं करना है। 3-3 घंटे आपको पढ़ना है, वही 2.5 घंटे आपको पढ़ना है, और जो रिमेनिंग का 30 मिनट है वो आपको रिवाइज करने में देना है कि आपने 2.5 घंटे क्या पढ़ा, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली अगर आपको लगता है यार लो छोटा है, टैक्सेशन बड़ा है, तो आप लो को 2 घंटे दे सकते हो पढ़ने के लिए, उसका टाइम आप टैक्सेशन को एलोकेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ग्रुप 2 का जो सब्जेक्ट मैं रिवाइज करने के लिए बैठ रहा हूँ, मुझे 3 घंटे नहीं चाहिए, मैं उसको 2 घंटे भी रिवाइज करूंगा तो चल जाएगा, तो उसका टाइम आप टैक्सेशन को दे सकते हो, या ऐसे सब्जेक्ट को दे सकते हो कि जहां पे आपको लग रहा है कि टाइम ज्यादा लगने वाला है। बट आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 20 दिन के अंदर मुझे ये तीनों सब्जेक्ट फिनिश करने हैं। ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट जो सबसे मुश्किल लगता है, और ग्रुप 1 के 2 सब्जेक्ट, टैक्सेशन और लॉ। उसके बाद जो रिमेनिंग के 10 डेज है, अब आपको एग्जाम की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो पहला पेपर अकाउंट्स का होता है, तो अकाउंट्स आप टेकअप कर लो, फिर से रिवाइज करना शुरू कर दो। ज्यादा टाइम नहीं देना है आपको, तो आप डेफिनेटली पूरा पूरा दिन नहीं देना आपको, बिगिनिंग के कुछ दिन, लेट्स से पहले 5 दिन तो बेटा आपको सिर्फ अकाउंट नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत अकाउंट्स पढ़ना है। उसके साथ साथ ग्रुप 2 का कोई और सब्जेक्ट पिकअप कर लो, क्योंकि ग्रुप 2 आपने पहले रिवाइज किया था। समझ में आ रहा है? लेकिन जो लास्ट के 5 डेज हैं उसमें आप सिर्फ अकाउंट्स पढ़ो, या फिर ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, क्योंकि अकाउंट्स आपने पढ़ा है, सिर्फ 5 दिन अकाउंट पढ़ो, जो बिगिनिंग के 5 दिन है ग्रुप 2 के रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट आप रिवाइज कर लो। तो आपने ऐसे ग्रुप 2 को 2 बार रिवाइज किया, और ग्रुप 1 आपको 2 बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकाउंट्स आपने 2 बार रिवाइज किया, क्योंकि आपने अभी अभी रिवाइज किया होगा, तो एग्जाम में रिकलेक्ट हो पाएगा। सो दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी, जिसको फॉलो करके अगर आप अपना प्लान बनाते हो तो बहुत आसानी से ये जो रिमेनिंग का टाइम है, रिमेनिंग टाइम पीरियड है, उसके अंदर आप अपने बोथ ग्रुप्स को क्लियर कर सकते हो। तो आपको ये जो मन में ख्याल आ रहे हैं कि मैं बोथ ग्रुप से सिंगल ग्रुप के ऊपर स्विच हो जाता हूं, अभी आपको ये नहीं सोचना है। हाँ, अगर आप 30 दिन का आपने प्लान बनाया और आप 30 दिन इसी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे जो प्लान बनाया और आप उसको फॉलो कर रहे हो, बट फिर भी वो आउटपुट नहीं आ रही है जो एक्सपेक्ट की जा रही है आपसे, फिर आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ, अब ये टाइम है कि मैं ग्रुप 1 के ऊपर स्विच हो जाता हूं, लेकिन अभी इस टाइम पे ये इंटेंशन आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू बिलीव कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। आप इसको बेस बना के एक प्लान बनाओ, और जो भी टाइम बचा हुआ है वहां पे आपका इंटेंशन होना चाहिए क्रैक करने का सीए इंटर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे और नाइट, जब भी जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देखो। इसके अलावा अगर आपको कोई और कंटेंट चाहिए, कोई और स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए, सो यू कैन डेफिनेटली पुट comment in the comment section. Thank you so much. Bye bye.